नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष हल्दीनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं आशीष हल्दीनिया शो। हमने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसमें एक उदाहरण दिया था, दो और दो होते तो चार हैं, पर मैं मान लूंगा तब ना। ऐसे ही राजस्थान में शुतुरमुर्ग होता है और जब आंधी आती है तो वह अपना सर बालू में छुपा लेता है और सोचता है आंधी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा ही हमारा आज का विषय है, जो आपने थंबनेल में देखा, नाराज भाजपा, नाराज संघ, हिंदुत्ववादी बना मोदित्ववादी या आयातित, विस्थापित और अमर्यादित भाजपा। आज मैं यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूं। भाजपा के आयातित नेता, विस्थापित नेता, अमर्यादित नेता और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसलिए आर्टिफिशियल नेता सबके सब इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, कांग्रेस को भला बुरा कहते हैं, पर उन्हें अपनी मटकी दिखाई नहीं पड़ती जिसमें पता नहीं कितने छेद हो रखे हैं। इसलिए मैं एक एक करके इनके छिद्रों को दिखाता हूं और आप लोगों के साथ साथ भाजपा के उपरोक्त सभी प्रकार के नेताओं को भी उन छिद्रों की गिनती करवाने जा रहा हूं। एक एक करके मैं इनके प्रत्येक राज्य में इनकी परिस्थितियों को, इनकी स्थितियों को आपके सामने रखता हूं, जो कि सार्वजनिक है। आप प्रतिदिन सुनते और पढ़ते रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम असम की बात करूंगा। असम में भाजपा की सरकार है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आयातित हैं और वाजपेयी जी के समय के भाजपाई वहां विस्थापित हैं। अब असम के बाद आ जाइए बंगाल में। वहां भाजपा के आज के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, जो तृणमूल कांग्रेस से आयातित किए गए थे, जो पिछले 25 साल से वहां भाजपा का झंडा ढो रहे हैं या ढो रहे हैं, अब विस्थापित हैं। अब बारी आती है बिहार की। पिछले 25 वर्षों से सुशील मोदी भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं। भाजपा की जब एक या दो सीट भी नहीं थी, तब से सुशील मोदी के नेतृत्व में अच्छी भली भाजपा की गठबंधन की सरकार चल रही थी। अब सुशील मोदी विस्थापित हैं और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे जायसवाल हो जो आरजेडी से आए थे, या अभी जो सम्राट चौधरी हैं, जो घाट घाट का पानी पीकर भाजपा में आए हैं, फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या नंद किशोर यादव हो, बहुत सारे नाम हैं जो या तो विस्थापित हैं या एक नई पार्टी से हैं, जो अब भाजपा के अंदर पनप रही है। या आप कह भी सकते हैं कि वाजपेयी जी की भाजपा थी, जिसे आजकल नाराज भाजपा कहा जाता है, उसमें चले गए हैं। अब बगल के राज्य झारखंड की बात कर लेते हैं। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा बहुत पुराने वाजपेयी भाजपाई थे, करिया मुंडा, यह सारे या तो विस्थापित भाजपा में चले गए या फिर नाराज भाजपा में चले गए। अब आ जाइए सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में। एक यही प्रदेश है जहां मोदीत्ववादी का प्रभाव ना के बराबर है। वहां योगी आदित्यनाथ की अपनी अलग दुनिया है, पर वहां भी जो पुराने भाजपाई थे या तो विस्थापित हो गए हैं या राजनीति छोड़कर सो गए हैं। अब आ जाइए देश की राजधानी दिल्ली में। अब मैं दिल्ली प्रदेश के भाजपा के सबसे बड़े नेताओं के नाम आपको बता रहा हूं। मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा, यह दोनों आयातित हैं। कोई सपा से आया है तो कोई आम आदमी पार्टी से आया है। वाजपेयी जी के समय के भाजपाई अब विस्थापित हैं या नाराज हैं भाजपा में। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की बारी आते ही अफसोस होता है। अफसोस किस बात का कि पहले पंजाब में भाजपा के लिए कोई आयातित नेता नहीं था, पर अब कांग्रेस से सुनील जाखड़ साहब को आयात किया गया है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से आयात किया गया है और वहां की स्थितियां भी दयनीय हैं, क्योंकि दो चार पुराने भाजपाई थे, अब वह विस्थापित भाजपाई हो गए हैं। कश्मीर में कुछ लेना देना नहीं है। एक छोटा सा राज्य, छोटा सा प्रदेश, सुंदर सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, वहां तो शुद्ध भाजपाई नेता थे शांता कुमार और प्रेम सिंह धूमल, लेकिन अब यह दोनों भी विस्थापित भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। यहां तक कि ठाकुर साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में भाजपा हारी, इसलिए वह भी नाराज भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने यह बयान दिया है कि हम प्रदेश की गलतियों की वजह से चुनाव नहीं हारे हैं, हम केंद्र की गलतियों की वजह से चुनाव हारे हैं। और यह बयान उनका ठीक चुनाव हारने के बाद आया था। अब बारी आती है मरुधरा की भाजपा, यानी कि वसुंधरा। आजकल वह भी विस्थापित होने की कगार पर है और नाराज भाजपा पार्टी ज्वाइन कर चुकी है।
चुनाव आने दीजिए, राजस्थान में भी विस्थापित भाजपा और नाराज भाजपा दोनों की संख्या बढ़ने वाली है। पर राजस्थान में भाजपा के लिए अफसोस की बात यह है कि यहां उनको आयातित नेता की जरूरत थी, खोजबीन जारी थी, परंतु असफल रहे। बगल के राज्य मध्य प्रदेश में उमा भारती विस्थापित भाजपा पार्टी ज्वाइन कर चुकी है और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी नाराज भाजपा में हैं और कुछ दिनों के बाद वह भी विस्थापित भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा अब आयातित भाजपा पार्टी के सदस्य जिनका नाम ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया है, उनके भरोसे पर है। मध्य प्रदेश में इटारसी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन आता है, यह बहुत बड़ा जंक्शन है। यहां से आप हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन में बैठकर जा सकते हैं। पर भाजपा के लिए बड़े अफसोस की बात है कि इटारसी से चाहे आप मुंबई की तरफ जाएं या फिर इटारसी से आप दक्षिण की तरफ जाएं, विस्थापित भाजपाई और नाराज भाजपाइयों को तो उधर जाने का हक है, पर मोदीत्ववादी भाजपा वहां समाप्त हो चुकी है। महाराष्ट्र के नितिन गडकरी अभी नाराज भाजपा पार्टी में हैं, लेकिन उनको विस्थापित भाजपा पार्टी ज्वाइन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी जब से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी, नाराज भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, यहां ना तो मोदीत्ववादी भाजपा है, ना ही विस्थापित भाजपा है। हां, कर्नाटक में नाराज भाजपा जरूर है, जिसके एक सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा को विस्थापित भाजपा में भेज दिया गया था और शायद 2023 का चुनाव उनका विस्थापित भाजपा के सदस्य रहते अंतिम चुनाव है। छत्तीसगढ़ के ऊपर चलिए, उड़ीसा, वहां भी भाजपा आयातित वैजयंत पांडा के भरोसे है, जो अपनी सीट भी नहीं बचा सकते हैं, या फिर केंद्र में जेपी नड्डा जी हैं, जो कलम के ढक्कन की तरह हो गए हैं। वैसे ही उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान है, जो कलम तो किसी और के हाथ में है, पर ढक्कन बनकर इस हाथ से दूसरे हाथ में घूमते रहते हैं। वैसे भी नवीन बाबू का यह अंतिम चुनाव होगा। वह किसी पार्टी के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां आयातित मिलना संभव नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। और जब संभावना ही नहीं है, जब किसी के पास कुछ करने को ही नहीं है, तो विस्थापित कैसे होंगे। अब ले देकर बच गया एक राज्य, जहां दो लोग हैं जिनकी बदकिस्मती कह लीजिए, खुशकिस्मती कह लीजिए, समय का चक्र कह लीजिए, या कांग्रेस के आराम तलबी का परिणाम कह लीजिए, या कांग्रेस में जनरेशन के गैप का परिणाम कह लीजिए। 10 साल में से 7 साल तक तो मोदीत्ववादी रहेंगे ही, परंतु विस्थापित भाजपा के लोग और नाराज भाजपा के लोग इस बार मोदीत्ववादी भाजपा, हिंदुत्ववादी भाजपा, छिद्रित भाजपा, राष्ट्रवादी भाजपा और अमर्यादित भाजपा का अंत केंद्र की राजनीति में जरूर कर देंगे। मैंने जानबूझकर देवभूमि की चर्चा नहीं की। जहां भाजपा की सरकार है, वहां भी विस्थापित भाजपा, नाराज भाजपा पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। बस इंतजार है 2024 के आने का, आपके वहां की परिस्थितियां भी सामने आ जाएगी। एक छोटा सा प्यारा सा राज्य और है गोवा। जब से स्वर्गीय पारिकर साहब, जो खुद विस्थापित भाजपा के सदस्य होकर ही इस दुनिया से विदा हो गए थे, उनके जाने के बाद वहां भी नाराज भाजपा बहुत आयात में है। और जितने भी नाराज भाजपा पार्टी के सदस्य या विस्थापित भाजपा पार्टी के सदस्य, वह मोदीत्ववादी भाजपा और हिंदुत्ववादी भाजपा दोनों से नफरत करते हैं। संघ कितना नाराज है और संघ कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 2015 में बिहार के चुनाव में मोहन भागवत जी का एक बयान आया था, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लोगों ने भाजपा की समीक्षा कर दी। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि आरएसएस का गढ़ कहा जाने वाला, जहां आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं, जहां भाजपा कभी चुनाव नहीं हारी, पर येदियुरप्पा के द्वार खोलने के बाद वहां भाजपा इस बार चुनाव पूरी तरह हार गई। तो अब भाजपा के छुट भैया नेता, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो प्रदेश के नेता बनते हैं, जो मंडल के अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर सकते, बिना पूछे पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि इन सब की उनको इजाजत नहीं होती। पर हां, उनको गाली देने की इजाजत है, हिंदू मुसलमान करने की इजाजत है। यह काम वह बिना पूछे कर सकते हैं। लेकिन एक बार भी आईने के सामने खड़े होकर जितने भी विस्थापित भाजपा पार्टी और नाराज भाजपा पार्टी बनने के लिए तैयार है, वह उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि शुतुरमुर्ग की तरह इनका सर भी बालू के अंदर गड़ा हुआ है। हां, कांग्रेस में और हमारी विचारधारा में ना मनभेद है ना मतभेद है, लेकिन हां, एक चीज है, कांग्रेस पार्टी में कोई रंगा हुआ सियार नहीं है। आशा है
हमारे भाजपा के मित्र कांग्रेस पर इल्जाम लगाने से पहले हमारा वीडियो गौर से जरूर सुनेंगे और देखेंगे। हम झूठ बोलकर, संविधान को धत्ता बताकर, धर्म की राजनीति कर, तिगड़म लगाकर, पुलवामा करके भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता में नहीं आना चाहते और ना ही हम सत्ता में इस तरीके से आएंगे। धन्यवाद।